वज़ीर-ए-आज़म मोदी करनूल जिले का दौरा करेंगे और इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 16 अक्टूबर को एपी आएंगे और एपी के वज़ीर तालीम लोकेश ने साथी वुज़रा और एमएलसीज को कानून साज काउंसिल की लॉबी में पीएम मोदी के दौरे के बारे में आगाह किया। लोकेश ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के हमरा जीएसटी इस्लाहात पर करनूल में एक बड़ी रैली में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर कई तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। इतलात है कि पीएम मोदी श्रीसलम का भी दौरा करेंगे और एपी की मखलूत हुकूमत के ओहदेदार इस सिलसिले में तमाम तैयारियां कर रहे हैं। एपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्किद हुई और इसी दौरान नई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब अमल में आया। पी भास्कर राव को एक बार फिर सदर मुंतखब किया गया। वो अब 2027 तक सदर बने रहेंगे। बी राजा शेखर को एग्जीक्यूटिव नायब सदर, आर सुब्बाराव को जनरल सेक्रेटरी और एस आगया नायडू को खजानशी मुंतखब किया गया है। इसके अलावा सिद्धा सुधीर को नायब सदर सेंट्रल जोन, ए लीला रानी को नायब सदर विशाखापट्टनम जोन और केवी चौधरी को नायब सदर रायलसीमा जोन बनाया गया। नए ओहदेदारों ने सनत व हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करने का अज़्म किया और रियासत आंध्र प्रदेश में कारोबारी व सनती तरक्की को फरोग देने के अज़्म को जाहिर किया। ఇవేళ యాన్యువల్ జనరల్ బాడీ మీటింగు 25-27కు సంబంధించి యాన్యువల్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ జరగటం, దాంట్లో కొత్త బాడీని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మరలా ఈ యునానిమస్గా మెంబర్స్ అందరూ దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని సెక్టార్ల నుంచి అన్ని ఏరియాస్ నుంచి కూడా మెంబర్స్ రావడం జరిగింది. యునానిమస్గా కొత్త టీంని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. కొత్త టీంకి మరలా నాకు ఈ బరువు బాధ్యతలు 25-27కి ప్రెసిడెంట్గా మళ్ళీ రీఎలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే రాజశేఖర్ గారిని ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా, రావూరి సుబ్బారావు గారిని జనరల్ సెక్రటరీగా, అక్కయ్యనాయుడు గారిని ట్రెజరర్గా, అట్లాగే మేనేజ్మెంట్ కమిటీ మెంబర్స్ని మొత్తంగా కలిపి 15 మందిని, ఒక బోర్డు మెంబర్స్ని ఒక 30 మందిని, అలాగే జోనల్ టీమ్స్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. With the new body we are definitely motivating the industries as well as the trade as a community in the state, and we wanted to create all required ecosystem for the industrial development as well as the industrial growth. So whenever we meet all the government officials or the authorities, we have been requesting them to create an ecosystem. Or कड़पा शहर के घंटा बाजार सर्कल में नातिया महफिल का इनेकाद किया गया। विकास सिंह के सरबराह सुभान बादशाह की ज़ेर क़ियादत जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से आए शोरा नबील बरकाती, इमरान बरकाती, फरहान बरकाती और शहबाज आरिफी ने बारगाह रिसालत में नातिया कलाम पेश किया। बादज़ां यहाँ लंगर व बाम का एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर सुभान बादशाह ने कहा कि हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर यह नातिया महफिल मुनक्किद की जाती है ताकि पैगाम अमन व उखुवत को आम किया जा सके। मुझे आज ये बहुत आसान हो गया कि जो कुछ भी हुआ मेरे हुजूर के सदक़े से, और उसी तरह मैं ये महफिल सजाता आता करता हूँ बोले तो मेरे इसी गली के मेरे नौजवान बच्चे, मेरे बुजुर्ग, जो भी हर एक भी जो मुझे साथ देते हैं, उसी तरह यहाँ का जो शिवा जो स्टूडियो वाला है वो भी बहुत साथ देता है, और मैं कॉरपोरेशन वाले को शुक्रगुजार हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, उसी तरह रेवेन्यू वाले का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये महफिल हमारी सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता दिखे, माया मोहब्बत आपस में भाईचारे के, बस उसके सिवा कोई और दूसरा कोई नहीं। मैं उसी तरह मेरे जितने बहना और माँ जो आते मेरे महफिल को कहाँ से आती है अल्लाह को मालूम, मुझे फ़ौरन घर को भाई तू हफ्ते कुछ रखना बोले तो मैं इनको तकलीफ डालता हूँ, नबील भाई को हो, शाज भाई को हो, जितने भी नाथ का हो, मुझे हफ्ता छुना बोलता हूँ। ये लोग कहाँ भी रहेंगे हफ्ते कुछ आती, कहाँ से आती नहीं मालूम, उनके साथ उनके परमिशन लगो। हाँ, इसलिए नहीं मैं उनको कहाँ रोको, छुट्टियाँ में अपने माँ बाप के घर को रोको यहाँ आती, और मैं हर एक जो शहर के जो हर एक है जो नौजवान हैं, बुजुर्गान दीन हैं, जो यहाँ पे शामिल होते हैं, हाँ, हर एक को भी उसी तरह मैं पॉलिटिकल में है तो भी मेरी पॉलिटिकल का मैं कोई दिन भी इसमें एतराज़ नहीं किया, मगर हर हमेशा
गुंटूर में जिला कलेक्टर ए तमीम अंसारिया ने आज तल्लूर मंडल के तालेपालम लंका गांव का दौरा किया। ये इलाका हालिया सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ है। इन्होंने यहां मुख्तलिफ जगहों का मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने तमाम देहातों को फौरी तौर पर बाज आबादकारी मराकज मुंतकिल होने की हिदायत दी और बताया गया कि नकल मकानी के लिए खुसूसी गाड़ियों का भी इंतजाम किया गया है। और यह भी बताया कि इस वक्त दरियाओं में 6 लाख क्यूसेक पानी का बहाव जारी है। कलेक्टर ने अवाम से अपील की है वो किसी किस्म का खतरा ना मोल लें और फौरी तौर पर महफूज मुकामात का रुख करें। जिले नंदियाल में भी सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है और इसी दौरान ओहदेदारों ने नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। शदीद बारिश की वजह से गजुला पल्ले और महानंदी के दरमियान ट्रैफिक जाम हुआ। इसके अलावा इलाके की सैकड़ों एकड़ पर केले और हल्दी की फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशकयासी की। పొలం వేసినాం 3 ఎకరాల చోట. ఈ సంవత్సరం వర్షాలు ఎక్కువ అవడం వల్ల నీళ్లు చూడి నెల రోజుల నుంచి ఒకటే వర్షము, పట్ట తెగులు, చేనుల తెగులు వచ్చింది, నీళ్లు ఫుల్ ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం భారీ నష్టం వచ్చేటట్టుంది మాకు. పట్ట తెగులు దండగా వచ్చింది ఈ సంవత్సరం. చూడు మట్టలు అందించింది, చేను మొత్తం చేయండి. ఈ సంవత్సరం వర్షం వల్ల రేటు కూడా ఏం లేదు. ఆ చోట కేజీ 10 రూపాయలు లేదు. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం భారీ నష్టం వచ్చేటట్టుంది. గవర్నమెంట్ కూడా ఆదుకోవాలి రైతులకు, ఆ చోట రైతులకు ఆదుకోవాలి. तेलंगाना के महबूब नगर से खबर है। महबूब नगर के नौजवान निजामुद्दीन का अमेरिका में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था और निजामुद्दीन का जस्द खाकी आज सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां से मैयत उनके आबाई मुकाम महबूब नगर को मुंतकिल की गई। और इस मौके पर कई सियासी और समाजी कायदीन मौजूद थे। निजामुद्दीन की लाश घर पहुंचते ही पुरसा देने वाले काफी तादाद में जमा हुए। नगर के मरहूम निजामुद्दीन जो अमेरिका में शोरपेट में इंतकाल कर गए थे, उनकी बॉडी को आज है ना महबूब नगर लाया गया था। तफसीलात जानने के लिए उनके वालिद साहब से बात करते हैं। हम एयरपोर्ट से वह 450,000 लैंड क्लेम वो देने तक 7 बजे और नमाज जनाज जमे हुए होगी। मोहम्मद నిజాముద్దీన్ మన జయప్రకాష్ నారాయణ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ 4 సంవత్సరాలు కూడా ఇక్కడ చాలా క్రమశిక్షణతో కష్టపడి చదివారు. తర్వాత అమెరికా పోవడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. మన డబ్బులున్న డిఆర్ఈ లాంటివి రాసి అక్కడ ఎంఏ చేయడానికి ఉన్నత చదువుల కొరకు తను చాలా శ్రద్ధతో చదివిన విద్యార్థి. వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ ముఖ్యంగా మరి దురదృష్టం ఏంటంటే అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఎంఎస్ కంప్లీట్ చేసి ఒక మంచి కంపెనీలో జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి దురదృష్టకరమైన సంఘటన జరగడం. వాళ్ళ నాన్నగారు టీచర్, క్రమశిక్షణతో పిల్లల్ని పెంచడం జరిగింది. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వారు ధైర్యంగా ఉండాలని భగవంతుని కోరుతున్నాం. मोहम्मद निजामुद्दीन का बैचमेट हो, मैं मैकेनिकल 2015 पास हो और आगे मेरे साथी हैं। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। एजेंट हुआ है, बहुत दुख की बात है। बहुत अच्छे बिहेवियर के थे निजामुद्दीन, उनके साथ ऐसा होना बहुत बड़ी। कर्नूल हार्ट फाउंडेशन के बानी और डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज विजयवाड़ा के वाइस चांसलर डॉक्टर पी चंद्रशेखर की सरपरस्ती में वर्ल्ड हेल्थ डे की तकरीब शानदार अंदाज में मनाई गई। इस प्रोग्राम में हैदराबाद के सीनियर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रताप चंद्रा राथ बतौर खुसूसी मेहमान शामिल थे और जबकि साबिक रुकन राज्यसभा जी वेंकटेश और रुकन पार्लियामेंट वसीपाटी नागराजू ने भी शिरकत की। डॉक्टर्स ने अपने खिताबात में नौजवानों में दिल की बीमारियों के बढ़ते हुए खतरात पर रोशनी डाली। Young people, and because lot of patients we are seeing, even young ladies, which were not earlier seen with heart attack, because ladies are protected by the estrogen hormone from getting heart attack in a young age. After 60, incidence is same. But young ladies also come with heart attack. So this is probably something to do with the COVID infection or the vaccine.
nobody is sure, nobody was want to commit, but that's what is happening. So I think first thing is heart attack in young is a reality in India because we are prone to develop heart attack at a young age. Second, we Indians we get this disease at least 10 years earlier than our Western counterpart. They get it in 60s, we get it in 50s. Second, we have more extensive disease compared to the Western population. We have got more double, triple vessel disease. And then the death due to coronary artery disease is much more compared to Western population. So all these things, we are more prone to heart attack, more at a young age, more difficult disease. So we should know that we are Indians, we are more prone, we should know how to protect.